हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज से मध्यकालीन भारत को शुरू कर रहे हैं। इस क्रम में हम भारत पर जो तुर्कों का आक्रमण हुआ था और दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की गई थी उसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो शासक हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, जिसने महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आपको याद रखना ही रखना होगा। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत पर तुर्कों का आक्रमण देख लेते हैं। तो सबसे पहले अलप्तगीन को देखेंगे। अलप्तगीन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अलप्तगीन जो था वह समानी साम्राज्य का तुर्कदास था और वह गजनी साम्राज्य के यामनी वंश का संस्थापक हुआ था। समानी साम्राज्य का जब पतन हो गया था, इसके पश्चात वह अलप्तगीन मध्य एशिया में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था और अपना राजधानी को गजनी बनाया था। अलप्तगीन का दास सुबुक्तगीन हुआ था। ठीक है, सुबुक्तगीन जो था वह भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में किया था। भारत पर जो प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था वह कब हुआ था? 986 ईस्वी में। ठीक है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण कब हुआ था? 986 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद सुबुक्तगीन का जो पुत्र हुआ था वह गजनी हुआ। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन हुआ? गजनी। ठीक है, गजनी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1001 से 1027 के बीच में कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। ठीक है, ऐसे पूछता है कि 17 बार आक्रमण किसने किया था? तो गजनी ने, महमूद गजनी ने। ठीक है, 1001 ईस्वी में जो महमूद गजनी का आक्रमण था वह भारत का शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर गजनी ने आक्रमण किया था। यह गजनी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। इससे गजनी ने बहुत सारा धन को लूटा था। ठीक है, गजनी का जो उद्देश्य था वह धन लूटना और मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था और धन को लूटना था। ठीक है, महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी और फर्रुखी रहते थे। अलबरूनी जो कि महमूद गजनी के साथ भारत आया था, किताबुल हिंद या तहकीकाते हिंद की रचना किया था। ठीक है, अलबरूनी जो था वह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अलबरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया था। ठीक है, उसके बाद फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। फारसी भाषा का फिरदौसी संस्थापक था। तो अलबरूनी के द्वारा जो किताबुल हिंद या तहकीकाते हिंद लिखा गया और फिरदौसी के द्वारा जो शाहनामा लिखा गया, यह आपको याद रखना ही रखना होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछेगा, यह पूछेगा ही, हमेशा पूछेगा। ठीक है, अब है मोहम्मद गौरी। गजनी के बाद गौरी आया भारत में। गौरी का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वह 1175 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वह 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। ठीक है, इसके बाद 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने गौरी को बंदी बना लिया था। 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया था। उसके बाद 1191 ईस्वी में गौरी पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा पराजित हुआ था। इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा गौरी पराजित हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध कहलाया। उसके बाद वह चला गया लेकिन फिर लौट के आया 1192 ईस्वी में। ठीक है, यह तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाया। इसमें गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया, उल्टा हो गया। ठीक है, इसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद को गौरी ने हराया था। तो गौरी के द्वारा जो ये 3 युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, यह महत्वपूर्ण बहुत है। 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध। आपको ईस्वी सन भी याद रखना पड़ेगा और किसके साथ युद्ध हुआ था उसको भी याद रखना पड़ेगा। तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय के साथ पृथ्वीराज विजित हुआ था। ठीक है, और 1192 ईस्वी में जो हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें गौरी विजय हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं मोहम्मद गौरी के दास को।
मोहम्मद गौरी का जो दास था वह ताजुद्दीन यल्दज गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर दिल्ली, नासरुद्दीन कुबाचा मुल्तान और इख्तियारुद्दीन खिलजी बंगाल। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह 1194 ईस्वी में गौरी जब लौट रहा था तो जो कार्यभार था वह कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। ठीक है, मध्यकालीन भारत में 3 आक्रमण हुए। 1012 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, वह अरबों का आक्रमण था। 1001 ईस्वी में महमूद गजनी के द्वारा, वह तुर्कों का आक्रमण था। और 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, वह कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश यह 5 वंश हुआ था। ठीक है, गुलाम वंश में 11 शासक, खिलजी वंश में 5 शासक, तुगलक वंश में 9 शासक और सैयद वंश में 4 शासक और लोधी वंश में 3 शासक। सबसे अधिक शासक हुआ था गुलाम वंश में। अब कितना शासक हुआ वो याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, गुलाम वंश को। सबसे पहले गुलाम वंश को देखेंगे। ठीक है, गुलाम वंश का जो राजवंश हुआ था वह 3 राजवंशों ने राज किया था, कुतुबी राजवंश, शमसी राजवंश और बलवनी राजवंश। आरंभ में इसे दास वंश का नाम दिया गया था क्योंकि इस वंश का जो प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था वह दास था। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी रहा था। उसके बाद आराम शाह हुआ था 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर में बनाया था। ठीक है, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के देख रहे हैं उसने क्या क्या किया जब वह शासक बना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी रहा था। वह गुलाम वंश का संस्थापक था। वह अत्यधिक दान करता था, इसके कारण इसे लाख बख्श कहा गया था। ठीक है, उसके बाद है वह कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, उसके बाद कुतुब मीनार का जो है पूछता है किसके नाम पर पड़ा था। तो आपको अगर कुतुबुद्दीन ऐबक दिया होगा ऑप्शन में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, कहीं कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था तो इसी के नाम पर तो नहीं पड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुतुब मीनार का जो नाम पड़ा था वह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम हुआ था। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ने क्या किया था? भारत में प्रथम मस्जिद को बनाया था। कुबतुल इस्लाम दिल्ली में बनाया था। ठीक है, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था। यह 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वह पहले संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था। ठीक है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वह संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था। विग्रह राज भीषण देव चतुर्थ के द्वारा यह निर्मित था। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जब चौगान खेल रहा था तो गिर गया और उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक बख्तियार खिलजी था। ठीक है, इसमें आपको लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक का जो लाख बख्श का उपाधि, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य और 2.5 दिन का झोपड़ा और चौगान से जो खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना होगा। यह परीक्षा में बहुत पूछता है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का जो उसने ध्वस्त किया था उसके सहायक बख्तियार खिलजी, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा था, कुछ दिनों के लिए बैठा और इसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश बैठा था। तो आराम शाह को भी याद रखना जरूरी है क्योंकि यह पूछता है कि इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में गद्दी पर कौन बैठा था, तो आराम शाह बैठा था। ठीक है, आराम शाह जो था वह कुछ दिनों के लिए बैठा था। उसके बाद इल्तुतमिश हुआ था 1210 से 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने शमसी वंश का स्थापना किया था। ठीक है, यह भारत में तुर्की शासक का जो था वास्तविक संस्थापक था। ऐसे तो कुतुबुद्दीन था,
तुर्की शासन का संस्थापक, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था वह इल्तुतमिश को कहते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था? कुतुब मीनार को पूरा किया था, एकता व्यवस्था को शुरू किया था और राजधानी अपनी दिल्ली बनाया था। पहले कहाँ था? लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में जो राजधानी था वह लाहौर में था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया था। इसने चांदी का टांका और तांबे का जीतल का प्रचलन कराया था और 40 तुर्क सरदारों का एक दल चालीसा का गठन किया गया था। इसे चहलगामी कहा गया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा जो कार्य किया गया था वह चहलगामी, 40 तुर्कों का चहलगामी, चांदी का टीका, चांदी का टांका और तांबे का जीतल, एकता व्यवस्था और कुतुब मीनार का जो पूरा किया था, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना ही रखना होगा। और इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। और हाँ, इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, लेकिन बाद में इसे दासत्व से मुक्त कर दिया गया था और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से भी कर दिया था। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा था। उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1240 गद्दी पर बैठी थी। दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान के बारे में ये पूछता है कि भारत का जो प्रथम महिला शासिका थी वो कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, उसके बाद मुहिद्दीन बहराम शाह बैठा 1240 से 42, अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 46, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। उसके बाद शमसी वंश का वह अंतिम शासक था। ठीक है, इसके बाद गयासुद्दीन बलवन हुआ था। ठीक है, गयासुद्दीन बलवन जो था वो 1266 से 1286 ईस्वी तक था। बलवनी राजवंश के संस्थापक था वो। गयासुद्दीन बलवन जो था वह बलवनी राजवंश का स्थापना किया था। बलवन ने राजदरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा का शुरुआत किया था। राजदरबार में क्या किया था? सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत किया था। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव का प्रारंभ किया था। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव का प्रारंभ किया था। लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और बलवन के दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलवन के दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। ठीक है, तो बलवन के द्वारा जो कार्य किया गया था वह सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत और फारसी रीति रिवाज पर नौरोज उत्सव का जो प्रारंभ किया गया था और लौह एवं रक्त की नीति, ये तीन जो है वो आपको बिल्कुल याद रखना होगा, भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है।